चैप्टर 5 वर्स 2 में श्री कृष्ण बोलते हैं, बोथ द पाथ ऑफ कर्म संन्यास एंड कर्म योग लेड टू सुप्रीम गोल, बट कर्म योग इज सुपीरियर टू कर्म संन्यास। कर्म संन्यास ही होता है वो संन्यास ले लेता है, जैसे रमन्ना महर्षि थे। They do not consider themselves to be the body, and as a result they don't feel obligated to discharge their bodily duties. तो रमन्ना महर्षि जैसे क्या कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। उनका सुप्रीम गोल क्या होता है? सिर्फ वो सत्य, बाकी चीजों का संन्यास, बाकी चीजों से संन्यास। तो क्या होता है, बाकी चीजों का नेति नेति करके, बाकी चीजों को सफाई करके, समाज ही जो ड्यूटी बोलता है समाज, उसको छोड़ के सिर्फ एक जगह पे ध्यान लगाना। और दूसरा होता है कर्मयोग। कर्मयोग अर्जुन, कर्म हो रहा है, करने वाला नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो कृष्ण ने बोला, तुम करने वाले नहीं हो अर्जुन, कर तो मैं रहा हूं। वहां पे ड्यूटी हो रही है, ड्यूटी सोशल नहीं, मतलब ये नहीं कि मतलब किसी ने भेजा, तुम दोस्त ने बताऊं लेके आ, धनिया लेके आ, प्याज लेके आ, उसकी बात नहीं हो रही। जो चीज जरूरी है, जो चीज होनी जरूरी है, जो चीज गलत लग रही है उसको सही करना। दफ्तर जाके बैठने वाला कर्म संन्यास नहीं, उसको तो क्रिया बोलते हैं। वो तो कंडीशनिंग से निकल रहा है, उसके पीछे तो कामना है, या कामना नहीं रहे, क्योंकि कामना करने वाला ही खत्म हो गया, बचा एक ही। जब तेरी आइडेंटिटी मिट गई तो बचेगा कौन? एक मूर्त अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक, खेल खेल अकेल खेलन, अंत को फिर एक। दूसरा बचा नहीं, दूसरा है नहीं, दूसरा होना तेरा बुलेखा है। वहां पे कर्म हो रहा है, वही कर्म है। भगत सिंह में जब फांसी थी, जो भगत सिंह को हुई थी, तो उसमें उनके खुद के लिए कुछ नहीं था, बस वो थे इसलिए हो रहा था, वो जरूरी था होना इसलिए हो रहा था। उसमें भलाई थी हर एक की, उसमें मैं मेरा नहीं था इसलिए हो रहा था। भगत सिंह एक उच्च कोटि के कर्मयोगी थे, बिना वैनिटी के, बिना मैं मेरा के। बोलते हैं वो एथीस्ट थे, पर उनको पढ़ो, उनसे बड़ा धार्मिक कोई बंदा नहीं हो सकता भगत सिंह से। उससे बड़ा कर्मयोगी ढूंढना मुश्किल है, भगत सिंह से बड़ा। अभी रूमी जैसे बार बार बोलते हैं, ही इज अ लवर, वो प्रेमी था। वो कबीर जी के बारे में बोला जा सकता है, वो बुद्ध के बारे में बोला जा सकता है, क्योंकि वो सबके भला चाहते हैं ना, तुम्हारी सफरिंग का अंत। वो प्रेमी थे। और तुम बोलते हो मैं शीला का प्रेमी हूं, तुमने नाम लगा दिया ना। वो इंडिविजुअल एक आदमी के प्रेमी हो गए, भी शीला के लिए तुम 10 और औरतों का कत्ल भी कर सकते हो। इसलिए कबीर जी क्या थे? प्रेमी थे। वहां पे नाम नहीं आता कोई, जैसे रूमी बार बार बोलते हैं लवर, और तुम बोलते हो रामू इज शीलाज लवर। वहां पे शीला आ गई, रामू शीला के लिए 10 औरतों को मारेगा। ये फर्क है, मैं मेरा, और बाबा नानक वाला तेरा तेरा। बॉलीवुड की मूवी वाले आजकल जनता को प्रेम सिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं मेरा आ गया, वहां पे प्रेम है ही नहीं। भाई बोल दिया तूने, मैं इससे प्रेम करता हूं क्योंकि ये मेरी बीवी है, इससे प्रेम करता हूं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे मेरा आ गया, वहां प्रेम नहीं है, वो वायलेंस है। प्रेम किया जाता है, क्या प्रेम किया जाता है, उसमें मैं मेरा नहीं होता। ये बाबा नानक और कबीर का प्रेम है। ये नहीं कि पड़ोसी का बच्चा मर गया, तू अंदर छुप के लड्डू खा रहा है। हमारा तो प्रेम ऐसा होता है, उसका बच्चा फर्स्ट आता था, मेरा सेकंड आता था, ये मर गया। यही दुआ चल रही थी मन में, और हम खुद को धार्मिक बोलते हैं। किसी और की तकलीफ में हम हंसते हैं, और हमारी तकलीफ में दूसरा हंसता है।
ये तो प्रेम नहीं है, ये तो वायलेंस है। हम तो गुरुद्वारे, मंदिरों, मस्जिदों में भी कामना करने जाते हैं। कभी कोई संत जो असली संत हो, कभी कबीर जाके मंदिर में बैठे हो और बोल रहे हो मुझे ये सुंदर बीवी मिल जाए, ऐसा इमेजिन कर सकते हो बुद्ध बैठे हो? तो तुम कौन से धार्मिक हो? तुम तो दिख पे जाते हो। कोई सर पे पग बोधा रखने से कोई धार्मिक थोड़ी होता है। ये सब ड्रामे हैं, इतना तो कॉमन सेंस है ये तो। या कोई मुंह में 4 बार राम बोलने से, तोते को सिखा दे 12 घंटे राम बोलता रहेगा, वो तोते से इंसान थोड़ी बन गया। या ब्रह्म ज्ञानी तोता हो गया कोई? ब्रह्म ज्ञान जैसी कोई चीज होती नहीं, ये फालतू के ड्रामे है। वैसे कॉमन सेंस होती है सिर्फ, विच इज नॉट सो कॉमन। तो तूने बोल दिया ये मेरा लड़का है, मुझे इसलिए प्रेम है इससे, वहां तो वायलेंस आ गया, वहां पे ईगो आ गई, वहां पे कंपैरिजन आ गया। ये मेरा है, ये उसका है। ये धर्म नहीं है, ये तो मानवता भी नहीं है। धर्म तो बहुत ऊपर की बात है, प्रेम तो बहुत ऊपर की बात है। ये तो पशु से भी नीचे का काम है। पशु कम से कम प्राकृतिक रूप में तो जी लेता है ना। ये तो यहाँ मैं मेरा आ गया, वहां तो वायलेंस आ गया। ये तेरा है तो इसके लिए 20 और बंदों को मार सकता है, इसका मतलब। ये जानवर ऐसा नहीं करते, इसलिए बोला गया इंसान चाहे तो बुद्ध हो सकता है और चाहे तो पशु से नीचे गिर सकता है। पर हम पशु ही हैं सारे, क्योंकि हमने सारे पशु मार के खा लिए। कोई एलियन आए ऊपर से, उसको एक्सप्लेन करने को बोलो कि कैपिटलिज्म, ये कंसेप्ट ऑफ मैरिज, ये तुम्हारी कंजम्पशन, ये एक्सप्लेन करो तो हंसेगा तुम्हारे ढकोसलों पे। गर्भ आता है तो प्रेगनेंसियां 3 गुना बढ़ जाती हैं, अबॉर्शन भी उतने बढ़ेंगे। फिर ये उसको कृष्ण से जोड़ रहे हैं। कृष्ण ने गीता में ये बोला है, महाभारत में खड़े होकर अर्जुन और द्रौपदी और कृष्ण तीनों गरबा खेल रहे हैं, डंडे हिला मार रहे हैं एक दूसरे को। गीता बोली जा रही है वहां पे। तो ढकोसलों को छोड़ो, गीता के नाम पे कुछ भी फेमस मत करो, कबीर जी के नाम पे कुछ भी फेमस मत करो, रविदास जी के नाम पे कुछ भी फेमस मत करो। पढ़ो उनको। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कणक कटिक जल तरंग जैसा।